के खिलाफ कड़े कानूनों वाला बिल पेश कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया, लेकिन इसे लेकर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और जमकर हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। वहीं विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी और हंगामा किया। सरकार का मकसद 2024 के मौजूदा कानून को अधिक प्रभावी और कड़ा बनाना है। प्रस्तावित संशोधन के तहत अगर किसी व्यक्ति पर पेपर लीक का आरोप साबित होता है तो 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहां बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। वहीं छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने सरकार को घेरा है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पर भी अत्याचार नहीं रुक रहा है। और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। छात्रों के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। वहीं कांग्रेस ने पहले सरकार से माफी की मांग की है। न केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने का टाइम बाउंड था जो अभी तक कोई कानून नहीं था, डे टू डे सुनवाई, 10 साल सामूहिक नकल के उत्तरदायित्व लोग और 10 करोड़ तक का जुर्माना, शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए हाई पावर कमेटी, पूरा देश के युवा का आंदोलन उन्होंने वापस लिया। आज तो सदन को सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए, सरकार को माफी मांगना चाहिए। जिस तरह का बर्ताव छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ हुआ है वो बहुत ही अभद्र है और बहुत एक तरह से लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। विपक्ष पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा था, लेकिन अब उसने संसद में सरकार से माफी की मांग की, जिस पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। साहिबगंज में न्यूज़ 18 पर पीराचक गांव में सड़क के अभाव में गर्भवती महिला की मौत और शव को खटिया पर ढोकर गांव लाने की खबर प्रमुखता से प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। सोमवार को संबंधित विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे और सड़क के निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए जमीन का सर्वे शुरू किया। वहीं दर्दनाक घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, सड़क के अभाव में महिला की जान गई, जो सरकार के लिए शर्मनाक है। साथ ही लिखा, राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी पक्की सड़क नहीं पहुंच सकी तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये पीराचक है और पीराचक से रामचौकी का लगभग दूरी जो है 1200 से 1400 मीटर है। और यहाँ पे पुल और रोड नहीं रहने के कारण है आए दिन हम लोग बहुत समस्या से गुजर रहे हैं। लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास ले जाने के क्रम में मौत भी हो जाती है। अभी विगत 1 महीने के अंदर में 3 मौतें हुई है, जो अभी मीडिया के माध्यम से ये जागरूक हुआ। और जागरूक होने का कारण ये है कि अभी प्रशासन जगी है और जगने के कारण है जो अभी मापी हो रही है पीराचक से रामचौकी का रोड के लिए। तो हम इतना ही कहेंगे कि जब समस्या ज़्यादा होती है और समस्या को जब ग्रामीणों ने उठाया जोर शोर से, तो आज सरकार भी जगा है और ईश्वर पत्रकार का ज़्यादा बड़ा भूमिका है, क्योंकि उन्होंने ही आवाज़ को उठाई या बुलंद किया। मैंने उपायुक्त से मिलकर जो नदी है उसमें पुल बनवाने का आग्रह किया है, जिसका प्राकलन भी तैयार हो चुका है। हो सकता है बरसात के बाद वो पुल स्वीकृत हो जाए, परंतु जो सड़क बनना है वो अनुमंडल से बनना है, यानी कि राजमहल प्रखंड से बनना है। अब राजमहल प्रखंड अपना प्रक्रिया शुरू किया है, देखा जाए कब तक प्रारंभ हो सकता है।